हेलो। हाँ देखो, आज अपन पढ़ने वाले, कल अपन ने किया था पहला और दूसरा क्वेश्चन 3.2 का, और आज अपन करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि इनमें काफी सारी समस्याएं दे रखी है। ठीक है, देखो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, ये समस्याएं दे रखी है। ठीक है, ये समस्या है, इनके क्या बनाने हैं तुम्हें, रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। युग्म मतलब जोड़े, है ना। हाँ, यानी दो रेखाएं बनानी है, दो रेखाएं, दो समीकरणें बनेगी, सॉरी दो समीकरणें बनेगी। ठीक है, हाँ, तो उन समीकरणों को क्या करना है, प्रतिस्थापन मतलब हल करना है। किससे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करना है। अब देखो हल कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि पिछली वीडियो में अपन पढ़ ही चुके, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्या, अब ये समस्याएं दे रखी है, इनको क्या बनाना है, इनको समीकरणों के रूप में कन्वर्ट करना, फिर उन समीकरणों से क्या है कि प्रतिस्थापन विधि लगा के हल करना, यानी x और y के मान निकालना है। तो ठीक है, जो भी मानना है वो x और y में ही निकालेंगे, है ना, किसी और में भी निकाल सकते हो, समझ गए ना। अब देखो इसमें क्या है कि जो ये समस्या दे रखी है वो है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो समस्या बड़ी गंभीर है, इधर देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो भैया दो संख्या है, उसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें ऐसे है भैया दो संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, उनका अंतर 26 है। 26 कैसे भी हो सकता है कि मतलब कोई दो संख्याओं घटाने पर अंतर मतलब 26 आ सकता है। ठीक है, हमको मालूम नहीं है कि वो कौन सी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक संख्या को तो x मानना पड़ेगा और दूसरी संख्या है उसको क्या करना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा, या फिर p q r s a b c d का कुछ भी मान सकते हो। देखो देखो क्या है, माना क्या क्या माना, माना एक संख्या या पहली संख्या, एक संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या है वो क्या है, y है। ठीक है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। अब देखो प्रश्नानुसार करते हैं भैया, प्रश्न कैसे कह रहा है, मान तो लिए अपन ने। अब देखो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर कैसे करते हैं, बाकी लगा के ही, तो भैया दो संख्याएं, एक तो x है और दूसरी क्या है, y है, अंतर कैसे आता है, घटाने पर ही आता है ना, वो कितना है, 26 है भैया, कितना है, 26 है। क्या पहली समस्या होगी क्या तुम्हारी, इसमें एक और समस्या है, वो देखो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या, ये एक संख्या है, एक संख्या क्या है, x है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है, यानी दूसरी है क्या है, y, उसकी क्या है 3 गुनी, तो ये इसकी क्या है 3 गुनी है, 3y हो जाएगा क्या, x बरोबर 3y, यानी एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी की क्या है 3 गुनी, दूसरी क्या है y, उसकी कितनी है 3 गुनी है। कर दिया भैया, ये आ गई, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है भैया। इन दोनों से क्या करना है, इन दोनों से क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखो इसको और भी अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, अंदर लोगे तो x माइनस 3y ऐसे हो जाएगा, x माइनस 3y बरोबर 0। ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, वापिस हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 से फिर इसको उधर भेजना पड़ेगा, एक मान लेना है। देखो यहाँ पर एक मान आ रहा ना, है ना, अब इस मान को अगर हम यहाँ रख दे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान अगर इसमें यहाँ रख दे तो x का मान ऐसे कैसे निकल रहा है, तो इतना करने की जरूरत ही कहाँ है,
है ना। तो बिल्कुल सिंपल करते हैं, सिंपल तरीके से। जरा देखो, अब देखो, यानी कि समीकरण 2 का मान ऐसे करो, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान क्या करोगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो x का मान कितना है, 3y। अरे रख दो अब इसमें 3y, x की जगह कितना, 3y माइनस y बरोबर 26 आ गया क्या, यहां से क्या दिख रहा है, अरे 3y है और उसमें से 1y गया तो कितना बचा, 2y बचा, और इधर कितना है, 26 है भैया। जब ये 26 है और इधर 2y है, 2y किसके बराबर है, 26 के बराबर, तो y किसके बराबर हो जाएगा, ये दुगुना है, तो आधा करो, मतलब ये 2 है, उसका भाग इधर लगा दो, ये गुणा में है ना इधर, तो कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा y बरोबर 26 बटे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 का गुणा इधर भाग में आ जाएगा। आ गया क्या, अब ये क्या हो गया, 26 में 2 का भाग है, तो 26 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चाहे इसे काट के देखो, 13 दूना 26, है ना। तो y का मान कितना आ गया, y का मान भैया यहाँ से आ गया कितना, 13 आ गया, ठीक है। हाँ, आगे क्या, 13। जब एक मान निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी समीकरण, इन दोनों समीकरणों में एक जगह रख के क्या करते हैं, उसका मान भी निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं समीकरण नंबर 2 में देखूं तो यहाँ y की जगह 13 रख दूं तो x का मान ऐसे कैसे निकल जाएगा ना, कुछ झंझट ही नहीं है। तो रखो भैया, यानी x का मान क्या है, सॉरी y है यहाँ पर, ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो समीकरण 2 कहाँ है, ये रही, x बरोबर 3 इंटू y का मान कितना है, 13 है, तो x बरोबर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 3 करने पर कितना आ जाएगा, 39 होता है, तो कितना आ जाएगा, 39। तो अपने पास x का मान भी आ गया ना, आ गया क्या, देखो तो भैया x का मान ये रहा और y का मान ये रहा, तो ये दो संख्याएं थी, ठीक है, जिनका अंतर तो कितना था, 26 था, और इसमें एक संख्या ये है जो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ये एक संख्या है, वो ये दूसरी है, ये x एक मानी थी ना, एक संख्या x और दूसरी क्या थी y, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है या नहीं, है ना। हाँ, इसी प्रकार से करना था अपने को, ठीक है। अब देखो भैया, ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो पहले तो हमने क्या की थी, ये समस्याएं दे रखी थी, समीकरण युग्म बनाइए, इन समस्याओं के समीकरण युग्म बनाए, हमने बनाया ये, और फिर क्या कह रहा है कि उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि लगाई भैया, प्रतिस्थापित किए, यहाँ पहले ही प्रतिस्थापित था, उसको समीकरण 1 में रखने पर ही काम हो गया अपना, तो यहाँ से निकल गया, और y का x का भी निकाल लिया, y का तो यहाँ गया, x का निकाल लिया। तो ये समस्याएं दे रखी थी, इसको इस तरीके से हल करना था, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे आइए दूसरी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। अब दूसरी समस्या है हमारी क्या, अरे दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक है। अब देखो भैया इसमें क्या है, तुम ये जानते हो क्या भैया संपूरक कोण क्या होता है, पहले वो बता देता हूं मैं, संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण वो होता है जो हाँ चलो कोई नहीं, जैसे कि ये कोई रेखा है ना, और
इसमें से कोई इस तरीके से कोई भी गुजर रही है रेखा, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें अगर मैं देखूं, ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, ठीक है, यानी संपूरक कोण वो होते हैं ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योग मतलब कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है, 180 डिग्री पर बने हुए कोण संपूरक कोण होते हैं, समझ गए। ऐसे समझो तुम, यानी कि ये 180 डिग्री की रेखा है, ये वाली रेखा 180 डिग्री वाली। अब इस पे जो बन रहे हैं कोण वो कितने कौन से होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, या फिर ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। अगर मैं इसको x मान लू, इसको y मान लू, और ये दोनों जुड़ के कितना बनाए, x प्लस वाई दोनों जुड़ के 180 डिग्री का कोण बनाए, उन्हें ही क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या है कि भैया एक बड़ा कोण और छोटा कोण से 18 अधिक है, ठीक है। तो मान लो ना भैया, किस प्रकार से मान सकते हो, देखो यहां लिखो भैया, ये हल कर रहे हैं, ठीक है, हल। अब देखो इसमें क्या है कि माना, पहले मान लेते हैं कि बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण क्या है। माना बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण क्या है, x मान लेते हैं, और छोटा कोण क्या है, छोटा कोण क्या है, अरे क्या लिखा है, छोटा कोण क्या है, y है, बड़ा कोण x, छोटा कोण y है, ठीक है। अब करते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखो इसमें बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, तो ये क्या कह रहा है कि भैया संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण ये बड़ा है ना, इसको x मान लो, चलो क्या मान लो, इसको x मान लो, बड़े कोण को x, छोटे कोण को y मान लो, ठीक है। बड़ा प्लस छोटा बराबर 180, चलो ये ठीक है। अब देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री है, बड़ा कोण क्या है, x बरोबर, छोटा कोण क्या था, y क्या था, 18 अधिक है। ये बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 अधिक है। जो छोटा कोण से क्या है, 18 अधिक है। छोटा कोण क्या था, y था, उसमें 18 अधिक है, ठीक है, हाँ वो 18 अधिक है। और किससे, इस बड़े वाले कोण से, ठीक है, हाँ। अब देखो y को मैं इधर ले आऊं तो x, ये y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बरोबर कितना है, 18। समीकरण नंबर 1 हो गया क्या, ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, समझ गए। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 कितना अधिक है, 18 अधिक है। अब देखो एक ही समस्या है बनी सर, इसमें तो दूसरी का है, दूसरी का तो कछु दे ही नहीं रखा, आगे तो ये दे रखा, उन्हें ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करे। यहाँ पर देखो भैया दूसरी समस्या ही ये है जो इसने दिया था, यहाँ दो संपूरक कोण, ठीक है। अरे दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तो दूसरी समस्या ही ये है, ठीक है। मतलब इस समस्या की दूसरी समीकरण क्या है, यही है, x प्लस वाई बरोबर 180, यानी कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई क्या। अब देखो भैया इसको आगे कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करोगे भैया, कोनो एक को ले लो, ठीक है, किसी को भी ले लो, समीकरण 1 को ले लो चाहे से। समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से देखोगे तो क्या है, ये x माइनस वाई बरोबर 18 है समीकरण 1, और इस y को मैं उधर भेज दूंगा तो किसका हो जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा। इधर 18 है, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बरोबर क्या आ रहा है, 18 प्लस वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, 18 प्लस वाई आ रहा है।
अब देखो मैंने प्रतिस्थापित तो कर दिया ना। अब देखो प्रतिस्थापित करने के बाद में जिसका जो मान आया है, यानी यहाँ पर x का मान आया है, अब x के मान को जिस समीकरण से तुमने प्रतिस्थापित किया था उसको छोड़ के जो दूसरी समीकरण है उसमें करना है। देखो पहली से किया तो दूसरी में, दूसरी से करते तो पहली में। अब देखो पहली से किया ना प्रतिस्थापन, किसमें करोगे, ये किसमें डालोगे, ये दूसरी में डाल के देखो भैया, x का मान इसमें डाल दो दूसरी में। अरे भैया x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अरे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भैया। x का मान क्या था, x का मान 18 प्लस y आया था। कितना आया था x का मान, 18 प्लस y आया था, रख दिया क्या, और प्लस में ये y है ही, और बरोबर में कितना है 180 है। अरे भैया ये समीकरण 2 थी, x की जगह तो ये मान रख दिया 18 प्लस y, और ये y बेचारा ऐसे की ऐसे, 180 ऐसे की ऐसे, आ गया क्या। अरे अब देखो जरा इधर से 18 का तो उधर भेज दो तुम, है ना, 18 को क्या करो, 18 को उधर भेज दो, और इधर कितना है y प्लस वाई, कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y, बरोबर में इधर कितना है 180 है, और हमने इस 18 को भी कहा था भैया तू उधर चल जा, ये उधर चल जाएगा। आ गया क्या ये इधर, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस का था इधर आके माइनस में आएगा। चलो ये हो गया। इधर देखो 2y बरोबर कितना है, अरे इधर घटा के देखो ना, ये 8 मतलब कितना बचा यहाँ से तो 2, और इधर एक और कितना आ जाएगा 1, यानी कि 17 में से, ठीक है, एक घटाओ कितना हो जाएगा 16, 162 आ जाएगा क्या, यही आएगा। अब देखो y बरोबर कितना हो जाएगा, y बरोबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में है ना, ये भाग में आ जाएगा 162 बटे क्या आ जाएगा 2, जरा 162 में 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 81, यानी कि y बरोबर कितना है भैया 81 डिग्री। कौन है ना ये, तो 81 डिग्री आएगा, यानी कि y का मान जब 81 आ रहा है तो भैया कौन एक समीकरण में रख लो, दूसरा भी आ जाएगा। दूसरा कैसे लाओगे, किस में रखना चाहते हो, अरे इसको मानो ना, ये x बरोबर में यही आ रही है, ठीक है, इसको मानो समीकरण नंबर 3। अब देखो x के बरोबर में ये है, अब इसी में यहाँ पर y का मान रख दो, जोड़ दो, फिर ये आ गया x का मान। तो ऐसे रखो ना भैया, y का मान, इसको एक साइड कर देता हूं मैं, समस्या आ रही है, करना ही पड़ेगा इसमें। चलो देखो y का मान किसमें, 3 में रखने ना, y का मान समीकरण, अरे राम, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो भैया y का मान है वो समीकरण 3 में रखो, रख दिया क्या, ये रखो भैया, x बरोबर 18 प्लस y कितना था 81, x बरोबर कितना हुआ 8 रेग 9, 8 रेग 9, कितना हुआ 99 हुआ भैया, कितना आ गया ये 99 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x और y दोनों का मान आ गया, बस ठीक है। हाँ अब यहां से चेक कर लो, चाहे सही में रखे भैया ये कंडीशन सही बैठ रही थी कि नहीं बैठ रही थी। देखो दोनों का योग 180 आ रहा है क्या, 9 और 1 10 की सुख सलाह की 1 और ये 10, 180 हो रहा है भैया, सही है मतलब, है ना। हो गया, दूसरा हो गया कंप्लीट।
इस तरीके से करना था, कंडीशन बनाई, समीकरण बनाई, इसकी समीकरण बना के उसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया। ठीक है, अब देखो अगला आता है भैया, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, और प्रत्येक बल्ले में प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ले और गेंद यानी बल्ले का और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है भैया। कैसे ज्ञात करोगे? देखो बल्ले और गेंद ही है ना इसमें, और तो कुछ है नहीं, तो बस इन्हीं को मान लो। हल देखो भैया इनका, ठीक है। यानी कि माना क्या, बल्ले कितने हैं, माना बल्ले कितने हैं, सॉरी एक्स मान रहे हैं, माना बल्ले एक्स है, और गेंदे वाई। ठीक है, बल्ले एक्स गेंदे वाई, समझ गए। अब देखो भैया प्रश्नानुसार देखोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा था, 7 बल्ले कितने हैं, एक्स, तो 7x तथा 6 गेंदे कितनी है, y का रुपए इतने में, यानी इन दोनों को जोड़ा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना रुपया हो गया, इनके मूल्य को जोड़ के, ठीक है, कितना हो गया, 3800 रुपया हो गया भैया। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा, बाद में 3 बल्ले, 3 तो बल्ले और 5 गेंदे, 5y, ये कितने में खरीदी भैया, 1750 रुपए में। ठीक है, 1750 में खरीदा भैया ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो भैया क्या करोगे, प्रत्येक गेंद और बल्ले का मतलब बल्ले और तथा गेंदों का मूल्य ज्ञात करना है भैया। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे, वही प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, किसी एक समीकरण को पकड़ो और एक भाग लगा दो। ठीक है, क्या करोगे भैया, कोई भी ले सकते हो, है ना। तो देखो ये सही रहेगी मेरे हिसाब से। समीकरण एक से, जब समीकरण 1 से हल करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये है 7x + 6y बरोबर 3800 रुपया हो गया। क्या आ गया? अब क्या करोगे भैया, इसको उधर भेज दो, किसको, 6y को भेज दो, 7 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये किसी एक को भेज सकते हो, किसी को भी। ठीक है, तो भैया भेजो भैया, बरोबर 3800 तो इधर ही है क्या, ये प्लस का 6y इधर आके माइनस का हो जाएगा, हो गया क्या, 7 गुणा में है, भाग में आ जाएगा क्या, यानी कि 3800 - 6y बटे नीचे कितना है, 7 गुणा में था वो किस में आ गया, भाग में आ गया। तो x का मान क्या आ गया भैया, ये आ गया। अब क्या करोगे भैया, x का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 से तो निकाला ही था, तो 2 में रखो भैया, का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, जरा 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 क्या है, ये है। अब देखो भैया इधर खींच लेते डंडी, है ना, हाँ, समीकरण 2 किधर है, ये रही, किसका रख रहे हो, x का मान, तो यहाँ रखोगे, तो इससे पहले क्या है 3, और फिर x का यह है ये मान, ये है भैया 3800 - 6y बटे नीचे कितना है 7, और फिर इधर कितना है प्लस 5y बरोबर में कितना है 1750। समझ गए? हाँ भैया, अब यहां से निकालो y का मान। कैसे निकालोगे, गुणा कर लो भैया,
जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अंदर गुणा करो, ठीक है, तो 3 को इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो तो इधर आएगी, ठीक है, और 8 3 24, तो इसका 4 असल आएगी कितनी, 2, है ना, और 2 जोड़ेंगे, 3 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 9 और 2 कितना हो गया, 11, ये आ गया भैया। अब माइनस 18y और नीचे कितना है भैया, 7, इधर प्लस का 5y बरोबर कितना है, 1750। आगे क्या, अब देखो भैया 7 को इससे भी कर लो और फिर बाद में उधर गुणा कर देंगे, यानी कि इन दोनों को कर लो भैया। जब इन दोनों को करोगे तो यहाँ प्लस में है और इधर हो जाएगा, या फिर 7 को गायब करना है तो इससे दोनों से गुणा कर दो, ठीक है, 7 गायब हो जाएगा यहाँ से। देखो इससे कर लो फिर उसको उधर पे देना है, एक स्टेप और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कर लो, समझ में तो आना चाहिए तुम्हारे। या अच्छा 11,400, ठीक है, माइनस 18y, देखो यहाँ भी लेंगे, ठीक है, लघुत्तम, तो सभी का लघुत्तम तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोनों का, ठीक है, इधर नीचे 1 रखेंगे तो वही आ जाएगा, यानी इसको इधर गुणा करके ये ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 5 7 35y, यही हो जाएगा। लघुत्तम लिया, नीचे आ गया, लाइन के नीचे 7 आ गया। अब देखो ये इससे तो गुणा नहीं होगा ये पूरा, ठीक है, किससे होगा, इससे होगा, यानी कि ऐसे करे तो भैया ये नीचे 1 रखा। अब क्या करोगे, इन दोनों को नीचे गुणा किया, 7 एकम 7, इसको इससे गुणा किया तो ये तो ऐसे कैसे 7 को ऐसे किया, 7 5 35, कैसे भी कर सकते हो, और बराबर में कितना है, 750, सॉरी 1700, 1750, ठीक है। अब देखो भैया, अब 7 को इधर गुणा कर दूं मैं तो ये हो गया भैया 11,400 माइनस कितना बचेगा, यहाँ से घटा लो भैया, घटा लो घटा लो घटा लो। अब देखो 35 18, 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 7, और इधर कितना 17, बिल्कुल, है ना, हाँ 17 ही बचेगा, 17 दूना 34, डबल हो रहा है ना, एक और ज्यादा तो 35, चलो सही है। कितना बचेगा, प्लस का बचेगा नहीं, तो यहाँ प्लस का, ये बड़ा वाला तो प्लस का बचेगा, प्लस 17y बरोबर में 7 इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 आएगा पहले, 5 7 35, 35 का 5 हासिल लगी कितनी, 3, और 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 और 3 52 हो जाएगा, 52 का 2 हासिल लगी 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा भैया 12, कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो 17y बरोबर इधर कितना है, 12,250, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 11,400, जरा घटाओ इनको, 17y बरोबर कितना हो जाएगा, ये 0 0 बचेगा यहाँ से, इस 0 में से यानी कि ये 5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी कि 100, मतलब हाँ ऐसे कैसे आ गया। अब देखो 4 2 नहीं जाएगा, इससे यहाँ से लेगा, 12 हो गया, 12 में से 4 नहीं जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, 8 बच गया, यहाँ हो गया 1, बस 850 बचेंगे, ठीक है, कितना बचेगा, 850 और बचेंगे, ये हो जाएगा कितना, कितना। अब देखो y बरोबर देखते हैं, 17 का भाग इसमें चल जाएगा, 8 5 0 में 17 का भाग लगाओ भैया, देखो 17 5 85 होता है, तो मतलब 50 बार जा रहा है ये पूरा का पूरा, 17 5 85 यानी 50 बार कट रहा है भैया, कितना हो जाएगा 50, तो y का मान कितना आ गया भैया, 50 आ गया। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे समीकरण नंबर 1 2, ये है भैया 3, समीकरण 3 में रखो y का मान, और यहाँ से निकल जाएगा अपना x का मान, तो यहाँ पर थोड़ी जगह बच रही है, इसमें करना पड़ेगा अपने को, देखो
हाँ, तो क्या लिखोगे इधर से, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो भैया, y का मान 50 है ना, समीकरण 3 में रखो तो x बरोबर कितना है 3800 माइनस 6y था ना, y की जगह कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, बटे नीचे कितना है 7 है भैया, तो x बरोबर 3800 माइनस और 6 पंजो 30 और ये 0, नीचे कितना 7। अब देखो 3800 में से 300 गया तो कितना बचेगा भैया 3500 ही बचेगा, और नीचे कितना है 7, 5 7 5 बार कट जाएगा, 5 7 35, तो 5 इधर आ जाएगा भैया, तो x बरोबर कितना आ जाएगा, 5 से ये कटेगा, ये लो भैया 5 यानी 500 बार कट गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है, कटा ही ऐसे में समझ लो ना, आगे 500 है, ठीक है, अलग पेन यूज ले लेता हूँ, ठीक है, ये कट गया, कितना बचा है 500, ठीक है, तो क्या लिखोगे भैया इधर x बरोबर 500, ठीक है, हो गया। तो यहां पर जो y है, y क्या है, y क्या माना था गेंद तो 50 रुपए की है, लेकिन बल्ला है, वो बल्ला कितना है 500 रुपए का है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य है वो 50 रुपया है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से तुम्हें ये करना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भैया, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, देखो नियत भाड़ा क्या है ये फिक्स कर रखा है, ठीक है, उसने कि भैया इतना तो लगेगा ही, और है ना जितनी दूरी का है, जैसे कि भैया कह दे कि 5 किलोमीटर का इतना लेते हैं, ठीक है। अगर तुम 5 किलोमीटर नहीं जाके थोड़ा और आगे तक ले गए तो उसका अलग से लेना है, ठीक है, उसका क्या करेगा वो अलग से चार्ज कर लेगा, तो ऐसा है भैया, ठीक है। उसका नियत तो है फिक्स, ठीक है, और उसके अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त जितना भी चलोगे उसका अलग से रुपए ले रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो भैया नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, है ना। हाँ, ठीक है, तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, ये तो समस्या दे रखी थी कि भैया अगर 10 किलोमीटर चलता है तो 105 लेता है, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 लेता है। अब किसी को 25 किलोमीटर चलना है तो वो कितना देगा, तो वो बताना है, ठीक है, समझ गए। हाँ, ये नहीं है कि भैया इन दोनों को जोड़ दो और फिर बाद में आ जाएगा भैया 155 और ये नहीं, ये गलत है ना। हाँ, देखो कैसे करोगे, वही प्रोसेस पहले जैसा, ठीक है। हमको क्या करना है भैया, मानना है, माना नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा x मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x है ना, x रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना है y रुपया है,
ठीक है, कितना है ये तो x और ये कितना है y है। तो रुपए लिखना चाहते हो रुपए लिख लो। ठीक है, मान लिया, करते हैं भैया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जरा देखो, नियत बड़ा x प्रति किलोमीटर बड़ा y। तो प्रश्नानुसार देखते हैं भैया, पहला क्या कह रहा था, पहले ये कह रहा था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लेता है प्रति किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए ले रहा है। कितना, सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए। नियत बढ़ा रहा है नहीं आ रहा, यानी नियत तो नियत है। ठीक है, हाँ, प्लस प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर वाई लेता है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा क्या है। और जो टोटल भाड़ा लिया है वो कितना है, 105 रुपए लिया है भैया। कितना लिया है, 105 रुपए लिया है। और ये कह रहा है दूसरा, नियत भाड़ा तो ऐसे की ऐसे, लेकिन 15 किलोमीटर का ये कितना ले रहा है, वाई ले रहा है। ठीक है, और कितना हो जाएगा, इसका कितना ले रहा है 15 किलोमीटर का, 155 रुपए ले रहा है। क्या ले रहा है, 155 रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है, 155 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो अब देखो भैया, पहले तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है निकाल लेते हैं अपन, है ना। इसने कहा है कि भैया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इनको निकालना पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो निकालते हैं फिर। ठीक है, पहले तो ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालते हैं। जरा देखो, ये दोनों समीकरण है, कोई एक समीकरण लेना है फिर दूसरी में रखना है। ठीक है, वही करो, समीकरण कोई से भी कर लो, एक से कर लो भैया समीकरण एक से। जब समीकरण एक से देखोगे तो एक क्या है, x प्लस 10y बरोबर कितना है, 105 है। अब देखो 10y को उधर भेजो तो x बरोबर ये 105 और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा कितना, 10y। ठीक है, तो x बरोबर में कितना आ गया, 105 माइनस 10y हो गया ना, इसको उधर भेजने पर। अब देखो भैया x का मान क्या करोगे, x का मान रख लो भैया समीकरण 2 में। ठीक है, तो x का मान क्या, x का मान समीकरण एक से निकाला ना, 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जरा 2 में रखो, 2 क्या थी, ये रही भैया। x का मान कितना रखना है, x की जगह पहले तो ये लिखो 105 माइनस 10y, ये तो x का मान आ गया भैया। प्लस में कितना है, इधर 15y है, रख दिया, और बराबर में है कितना, 155 है। कितना है, 155 है। जरा इसको आगे देखो, इधर तो 105 है, कितना है 105, और ये माइनस 10y प्लस का 15y, कितना बचेगा, इधर प्लस 5y बचेगा क्या, जी बिल्कुल। और इधर कितना है, 155 है भैया। अब देखो 105 को इधर भेजो, पहले तो क्या करोगे, इस 105 को इधर भेजोगे। ठीक है, भेजो तो देखो 105 को, इधर क्या है 5y है, और इधर कितना है 155 है भैया। और 105 को प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जरा ये देखो 5y बरोबर में क्या है, 155 माइनस 105 कितना बचेगा भैया, इधर कितना 185 बचेगा। ये 5 में से 5 गया तो 0, क्या बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब y बरोबर कितना है भैया, 50 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का भाग लगाओगे तो y बरोबर कितना आ गया, 10 आ गया। आ गया क्या, अब क्या करो, y का मान इधर ये है, तीसरी समीकरण है, समीकरण नंबर 3 में रखो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है भैया, तो x बरोबर 105 माइनस 10
y कितना था, y भी भैया 10 ही था। कितना था, 10 ही था। तो भैया देखो x बरोबर ये है 105 माइनस 10 आएगा 100, और 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 5। यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5 है। जरा बताना, यानी कि y क्या था, प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो 10 रुपये ले रहा था, और नियत था उसका कितना, 5। नियत भाड़ा 5 था और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 ले रहा था। आ गया क्या, ये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये है भैया। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो इधर देखो चौकियों की लगा के, चूंकि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखो नियत भाड़ा तो ऐसा होता है ना, प्लस 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 25 y हो जाएगा, बरोबर में कितना आएगा वो निकालते हैं भैया। ठीक है, x का मान कितना है भैया, x का मान है भैया 5 प्लस 25 इंटू y का मान कितना था, 10। जरा अब देखो 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करूंगा तो 250 हो जाएगा क्या, चलो 250 हो गया। अब 5 से 5 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 255। ये रुपया देना पड़ेगा भाई साहब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब देखो भैया अगला है, किसी भिन्न में अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि हंस और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होती है, यानी कि वह भिन्न क्या है। ठीक है, उस भिन्न के बारे में बताना है। और भिन्न तुम जानते होंगे, भिन्न क्या होती है, अरे भिन्न होती है x/y, यानी कि इस रूप में होती है, वो क्या होती है, भिन्न होती है। तो देखो, और ऊपर वाले भाई साहब को कहते हैं अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाई साहब को हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो भैया कैसे कैसे करना है वो इधर। ठीक है, क्या क्या आ गया, देखो यानी किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। देखो यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो देखो किसी भिन्न के अंश और हर में, तो देखो भिन्न होती है, अंश और हर को मानना पड़ेगा भैया। तो क्या करोगे, माना हंस को क्या है, x माना। ठीक है, माना हंस x है और हर क्या है, y है। हंस क्या है, x, और हर क्या है, y है। तो प्रश्नानुसार देखो, अब प्रश्नानुसार देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हंस और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है, 2-2। ये हंस है और ये हर है, और प्रत्येक में क्या कर दिया जाता है, 2-2 जोड़ दिया जाता है। तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, चलो इसको करके देख लेते हैं। अरे भिन्न है और इधर भी भिन्न है और बीच में बरोबर है, तो कैसे हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो करो भैया, इसको इससे गुणा करोगे तो 11 इंटू x प्लस 2, और इधर कितना है 9 इंटू क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। क्या करो, 11x प्लस 11 दूना कितना 22, और ये 9y, और इधर कितना है 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो 11x इधर है तो 9y है, इधर बरोबर के प्लस में है जो भी, इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 9y हो जाएगा क्या, और बरोबर में इधर 18 है ही, या फिर क्या करो, हाँ चलो ऐसे कर लो, बरोबर में कितना है 18 है। इस भाई साहब को उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जरा देखो 11x माइनस 9y बरोबर कितना है भैया, यहां से आ जाएगा -4 बरोबर
ठीक है, बरोबर में कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, आ गया। तो ये हमारी पहली समीकरण है। अब देखो ऐसे ही दूसरी निकालनी है। दूसरी क्या कह रहा था भैया, दूसरी कह रहा था ऐसे कि यदि हंस व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है। अब देखो ये अंश और ये हर, ठीक है, दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो करो भैया 6 × x + 3 बरोबर ये 5 है, और इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, y + 3। इस तरीके से हो जाएगा। करो गुणा भैया, देखो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 को x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6x + 3 से गुणा करूंगा 6 को, 6 3 18 बरोबर के इधर देखो 5 को y से करूंगा तो कितना, 5y हो गया क्या, और +3 से करूंगा तो 5 3 15 हो गया। और इधर 6x है और इसको y वाले को भी लिया हो, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 5y, और बरोबर में इधर तो 15 है और ये 18 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6x - 5y बरोबर 15 - 18 क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा भैया -3 बच जाएगा। ठीक है, ये है हमारी समीकरण नंबर 2 है भाई साहब। ठीक है, आ गया। अब देखो दोनों हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, किसी प्रकार से करना है तो किसी ना किसी एक से एक मान निकालना है, फिर दूसरे में रखना है। ठीक है, तो किससे कैसे करना चाहोगे, इसी से ले लो भैया, है ना, तो यहाँ से निकाल लो फिर इसमें रख देंगे, या फिर ऐसे लिख लो भैया, समीकरण 2 से, जब 2 से देखोगे कितना है, 6x - 5y बरोबर कितना है, -3, -5y को उधर भेजो, ये 6x है बरोबर -5y इधर गया तो प्लस का 5y हो जाएगा, और माइनस का 3 इस तरह हो जाएगा। हो जाएगा क्या, x के गुणा में कितना है, 6 है, तो 6 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्या किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्या आ गया, लो भैया आ गया, यानी इसके नीचे आ गया। अब ये x का मान क्या करो भैया, 2 से निकाला है तो 1 में रख दो, यानी कि x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, इधर क्या है 11, फिर x था तो x की जगह रखो भैया 5y - 3/6 हो गया। अब कितना है, माइनस का 9y बरोबर में कितना है, -4। ठीक है, हो गया। अब देखो गुणा कर लो भैया, गुणा करोगे तो 5, 11 को 5 से करोगे तो 11 5 55 हो जाएगा, 55y। अब देखो -3 से करूँगा 33, और नीचे कितना है इसके 6 है, और -9y बरोबर -4। ठीक है, -4 है ये। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो कितना है, 55y - 33। पहले तो क्या करो, लघुत्तम ले लो इन दोनों के नीचे, अगर इसके नीचे में 1 रखूं, 1 हो गया। अब देखो ये भिन्न होगी ना दोनों, इनको करो, इन दोनों नीचे वाले का गुणा कर लिया, इसको 1 से इसको गुणा करूंगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 6 को इससे करूंगा तो 9 छकी कितना हो जाएगा, 9 छकी माइनस में है ना, 9 छकी 54। ठीक है ना, 54y, और बरोबर में कितना है, -4 भैया। ठीक है, अगली में क्या करो, 6 को भाग में है तो इधर गुणा में भेज दो, तो 55
वाई माइनस 33 माइनस 54 वाई बरोबर में 6 चौका 24। ठीक है, 33 को इधर भेजो, देखो 55 वाई माइनस 54 वाई, 55 में से 54 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। इधर कितना है माइनस 24 और प्लस का वो सॉरी माइनस का 33 है, वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 33 हो गया क्या। अब देखो भैया घटाओ कितना बचेगा, मेरे हिसाब से 9 बच रहा है। 24 में अगर 9 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 33, तो y बरोबर कितना आ जाएगा, y बरोबर आ जाएगा भैया कितना 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो y का मान क्या करोगे, y का मान रखोगे भैया कौन सी में, ये 2 थे ना, इसको 3 मानो, इसके x के बरोबर में था, तो y का मान 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x बरोबर क्या है, ये 5, y का मान रख रहे हो ना, कितना है 9 माइनस 3 बटे कितना है 6, x बरोबर 5 नाम 45 माइनस 3 बटे नीचे 6, x बरोबर कितना है 45 में से 3 गया तो कितना कितना बचेगा, अरे 42 और नीचे 6, और मेरे हिसाब से 6 7 42 होता है क्या, हाँ 6 7 42, तो x बरोबर कितना आ गया भैया 7 आ गया, और x का मान 7 है और y का मान 9 है, तो वह भिन्न है, तो लिख दो भैया, अतः वह भिन्न कितनी है, x अपन y होता है ना, क्या होता है x अपन y, तो x अपॉन y 9, यानी कि 7/9 है। ठीक है जी, बिल्कुल इस प्रकार से निकालना था। ठीक है, देखो अगला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद जेकब 5 वर्ष पूर्व है ना, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ये बताना है। अब देखो कैसे करना है, जरा देखना कि जेकब और उसका पुत्र ही आ रहा ना, तो इन दोनों को मानना पड़ेगा, तो क्या करोगे, माना जेकब की आयु कितनी है, x मान लेते हैं भैया x वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y मान लेते हैं भैया, माना जेकब की आयु x और पुत्र की आयु y है। अब देखो 5 वर्ष बाद जब भी तुम्हारे पास इस प्रकार से आए कि भैया 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व, तो क्या करना है सर, अबे भैया 5 वर्ष बाद में देखोगे, पूर्व यानी पहले होता है, बाद में यानी आगे की साइड। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद में देखोगे तुम्हें अभी, हाँ अभी तुम क्या हो 2023 में हो, तो 5 वर्ष बाद यानी कि ऐसे समझो कि 2028। ठीक है, तो ये 5 वर्ष बाद ही है ना, 5 वर्ष बाद में क्या होगी 2028, यानी कि क्या किया 5 इसमें जोड़ा ना अपन ने, तो वैसा ही इनमें है। ठीक है, क्या है वैसा ही इनके अंदर है, पूर्व में क्या हो जाती है घट जाती है, और वर्ष यानी बाद आती है तब क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यानी जब भी बाद में आए ना कोई वर्ष बाद में, तो क्या करना है जोड़ देना है, और पूर्व आए तो वहां क्या कर देना है घटा देना है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो हो गया, प्रश्नानुसार देखो,
प्रश्नानुसार देखो क्या है कि भैया इधर देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। प्रश्नानुसार पहले तो 5 वर्ष बाद देखते हैं। 5 वर्ष बाद, अगर मैं 5 वर्ष बाद में ये सब देखूं, इनकी आयु देखूं मैं, ठीक है, तो जेकब की आयु कितनी थी पहले तो ये बताओ। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अरे भैया जुड़ जाएगी ना, तो ये x थी जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी, ठीक है। और पुत्र भाई साहब की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, ये y है, y + 5 हो गया क्या। चलो जेकब की आयु, पुत्र की आयु। अब देखो भैया ये क्या कह रहा था, 5 वर्ष बाद इनकी आयु देख ली, ये हो रही है ना, तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो जेकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, जो पुत्र की आयु वो कितनी है, 3 गुनी है। तो जेकब की आयु कितनी थी, जेकब की आयु है भैया x + 5 है, और पुत्र की आयु कितनी है, y + 5 है। लेकिन क्या कह रहा है भैया, पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो कर दिया। अब देखो x + 5 बरोबर 3 को y से करेंगे तो 3y, और 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो रहा है क्या। इधर क्या है x, और प्लस का 3y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बरोबर में इधर कितना है 15, और ये 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x - 3y बरोबर 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10। ये है अपनी समीकरण नंबर 1। अब देखो भैया क्या है, अब अगला खेरा है कि 5 वर्ष पूर्व देखे, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो पहले देखेंगे तो घटाएंगे ना पहले, हाँ पहले कितनी थी। अब देखो तो जेकब की क्या हो जाएगी, जेकब की आयु कितनी थी x, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, हाँ घट जाएगी कितनी, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 ही घटाएंगे ना, हाँ। और पुत्र भाई साहब की यानी कि पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, अरे पुत्र की माई मानी थी -5 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब इधर भी देखते हैं, ठीक है, इधर भी देखते हैं कि भैया ये है। अब ये क्या कह रहा था कि उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है, पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो अरे जेकब क्या था, x - 5 था, क्या था, x - 5 था, बरोबर पुत्र कितना था, y - 5, और ये क्या कह रहा था, पुत्र 7 गुनी थी, पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी थी। अब देखो भैया, अब देखो ये x - 5 है, और इधर 7 इससे गुना होगा तो 7y आएगा, और -5 7 35 इधर है। अब देखो भैया ये x है और प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा क्या, बरोबर के इधर कितना है, -35 है, प्लस का वो सॉरी माइनस का 5 था ना, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +5 हो गया। तो x - 7y बरोबर कितना बचा, -30 ही बचा ना। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 समझ गए। अब देखो भैया क्या करोगे, यहीं से समीकरण 1 से देख लो, इसको उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, बस क्लियर। तो इधर देखो समीकरण 1 से एक क्या है, x - 3y बरोबर 10 3y को उधर भेजो प्लस का हो जाएगा, x बरोबर 10,
ये -3y है, क्या हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। हो गया क्या? अब रखो भैया x का मान किसमें? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखो, x का मान 2 में रखोगे तो कितना है x का मान? ये है भैया 10 प्लस 3y है, माइनस ये कितना है 7y बरोबर माइनस का 30 है क्या? इधर 10 को उधर भेज दो ना, इधर 3y माइनस 7y है तो क्या बचेगा यहाँ से? कितना बचेगा? 4 बचना चाहिए। 7 और 3 माइनस 7 है तो यहाँ से अगर 7 में से 3 भी गया तो 4 बचेगा। किसका बचेगा भैया? उसी का बचेगा जो ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है, वो भी माइनस का। तो माइनस का 4y बच जाएगा और इधर -30 है और ये प्लस का 10 उधर जाके भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा भैया। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस का उधर जाके माइनस का 10। अब देखो माइनस का 4y माइनस का 4y और माइनस का कितना 30 और 10 40 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस गया और y बरोबर कितना है 40 बटे कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10। तो y कितना आ रहा है भैया? y बरोबर आ रहा है भैया कितना 10 आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये देखो, अच्छा y का मान निकल गया, x का नहीं निकला। अरे x का और निकालना है तो देखो भैया, तो y का मान तीसरी भी आ रही है क्या? हाँ ये आ रही है, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जरा रखो, समीकरण 3 है ये, 3 में रखो y का मान। देखो x बरोबर ये है 10 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 10, तो x बरोबर कितना है ये 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 30, तो कितना हो गया टोटल 10 और 30 40 हो गया क्या? जी बिल्कुल, y बरोबर 10 और ये 40, ठीक है। हाँ तो ये आ रहा है भैया बिल्कुल। तो x कौन था? पुत्र की आयु थी भैया कितनी? 10 वर्ष। हाँ, और जो जेकब मतलब पिताजी था उनका, जेकब है ना, तो उसकी आयु कितनी थी? 40 वर्ष थी, ठीक है। इस तरीके से उनकी वर्तमान आयु निकाल सकते हो भैया, ठीक है। ये हो गई उनकी वर्तमान आयु। अब देखो भैया, हो गया नहीं? नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट वेस्ट नहीं है, ये लास्ट है, ठीक है। यानी कि इसका ये अंतिम प्रश्न था, ये हो गया। और अब अगली करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके लिए बाय बाय।